जिस शिव ने मुझे शिव शक्ति बनाया, उस शिव की सारी शक्तियां अभी इसी वक्त मुझ में इमर्ज रूप में आती जा रही है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप अपने सभी स्वरूपों को खुद के बीच में खुद के भीतर समाविष्ट करे हुए हर क्षण हर पल अखंड जागृत ज्योति हूं। मेरे हर मंदिर में आने वाली हर आत्मा को महाकाल, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शिव की लगन लग रही है। साधारण शरीर में आए हुए उस महाकाल की प्रत्यक्षता हो रही है हर जगह। यहां वहां फंसे हुए सारी बुद्धियों को निकालने में ये परमात्मा शक्तियां मदद कर रही है। भटकती हुई बुद्धियां एकटिक होकर अब अपने दिव्य लक्ष्य में, अपने परम पिता में कनेक्ट होती जा रही है। सभी आत्माओं को दिव्य दृष्टि प्रदान करती जा रही है ये सकाश, कि साधारण तन में आए हुए पिता परमात्मा को वो पहचाने। जो भी अभी तक परमात्मा से दूर है वो सभी आत्माएं इस दृष्टि से, इस सकाश से आकर्षित हो रही है उनके करीबी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर। जो बाबा का हाथ पकड़कर छोड़कर चली गई, ऐसी आत्माओं को भी ये शक्तिशाली सकाश टच कर रही है। उनकी बुद्धि की भ्रमितता नष्ट हो चुकी है एक साथ, और वो आत्माओं को फिर से हिम्मत मिल रही है फिर से लौटने की। सारे भूले भटके फिर घर लौट रहे हैं। विकारों में, अवगुणों में लिप्त आत्माएं वैराग्य का अनुभव कर रही है। भ्रष्टाचारी आत्माओं को श्रेष्ठाचारी बनने की स्ट्रांग प्रेरणाएं मिल रही है, और ताकत भी। विश्व में बंधुत्व भाव जागृत हो रहा है। भगवान के खोए हुए बच्चे अभी भी कहीं कोने में बाकी हैं, तो सभी को ढूंढ ढूंढ कर ये सकाश खींच कर ला रही है एक छत्र के नीचे। और सारे पीके परिवार का यह किला मजबूत हो रहा है। सारे ब्रह्मा वत्स अपनी छोटी छोटी कमजोरियों में जो खेल रहे हैं या खुद के ही उन्नति में बिजी हैं, उनको भी ये सकाश मजबूत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रही है कि वो उन भटकाव से मुक्त होकर, अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम से फ्री होकर अपने ऊंचे लक्ष्य से कनेक्ट हो चुकी है। सभी का पुरुषार्थ हाईएस्ट हो चुका है। सबकी तीव्र एकाग्रता, वैराग्य, लगन की अग्नि विनाश ज्वाला को प्रज्वलित कर रही है। और इसमें सबसे पहला बलि विकारों का जा रहा है। सभी की अवस्थाएं मजबूत, सभी की अवस्थाएं शक्तिशाली। इस बार का रावण हमेशा के लिए जल रहा है, फिर से कभी भी जलाने की जरूरत ही ना पड़े। सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, नव निधियां जागृत हो चुकी है।
मैं निरंतर जागरूक ज्योति हूँ। ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2025 के भगवान के महावाक्य, सुप्रीम गाइडेंस हम सभी बच्चों के लिए। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। प्रश्न, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। और फिर से बाबा रिपीट कर रहा है, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। डबल ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन, अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहो। तो आज दिन भर में जब भी योग में बैठेंगे, सबसे पहले खुद को एक ऑर्डर करेंगे, अटेंशन प्लीज। जैसे ही अटेंशन प्लीज बोला, सब तरफ से बुद्धि निकलकर आत्मिक स्थिति में स्थित। सेकंड, अटेंशन प्लीज, कि बुद्धि तुरंत बाबा में हुक हो गई। तीसरा, अटेंशन प्लीज, बाबा से एनर्जी फ्लो स्टार्ट। जैसे एक बलून है, उस बलून में बहुत सारा पानी भरा है, तो हम उसको पिन लगा रहे हैं, तो वो बलून फूट कर वो जल नीचे बहेगा। वैसे बाबा को जैसे हमने टच किया और बाबा से एनर्जी का भरपूर फ्लो हम में शुरू हो गया, ऐसा अनुभव होगा। तो अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहो। तो अभी आज की मुरली में मैं आत्मा कितनी बार आत्मिक स्मृति में टिक सकती हूँ, ये ट्राई करेंगे और लास्ट में अपना आंकड़ा लिख देंगे, गिनते जाएंगे। बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवान वाच्य है ना, मूल बात ही हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने के लिए। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का। 5,000 वर्ष पहले मिसल। यह तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है। पड़ता है बोल रहा है बाबा। बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। यह है रूहानी बाप। तो जिन जिन को एकदम आसानी हुई ज्ञान लेने में, उनको बाबा याद कर रहा है कि बच्चों को मेहनत नहीं लगती, ऑटोमेटिक निकलेगा मुख से, माँ 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 बा बा बा, ऐसे करता है ना छोटा बच्चा, तो वैसे। तो यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही नहीं। ओ सॉरी, उनमें नॉलेज है ही किसकी? बाबा कहते किसकी नॉलेज है? वो कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही, इनबिल्ट नॉलेज है। यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत तक की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना, कैसे अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब बाबा जानते हैं। इसीलिए उनको जानी जानन हार कह देते हैं। जानी जानन हार का अर्थ क्या? कोई बिल्कुल नहीं जानते। अभी हम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन, रिपीटेशन को नहीं जाना, तो क्या कहा जाए? बाबा कहते हैं, ये अंडरलाइन पॉइंट कर रहे हैं अभी, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और यह स्लोगन जरूर लगाओ। कौन सा स्लोगन?
ये वाला लिख लो अपने पास, स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में डाल दो। मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। इसको हिंदी भी बना सकते हैं कि मनुष्य होकर अगर रचयिता, इस दुनिया के रचयिता, उनकी रचना और इस विश्व के या फिर इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के कालावधि को, इसके पुनरावृत्ति को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। और इस तरीके से कहीं तक कहीं अपने घर में जहां पर भी पॉसिबल है इसका स्लोगन लगा सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। तो यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह सबसे नंबर वन भूल हुई है गीता के भगवान से रिलेटेड। परम पिता परमात्मा को न जानने के कारण फिर कह देते हैं सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा, फलाने का। और अगर हम ऐसे उसको पूछते गए तो वो इरिटेट होके लास्ट में क्या जवाब देगा, वो हमारा बच्चा। तो वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं लोग, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि कहने वालों को भी आप बहुत सारी पूजा पाठ करते हुए देख सकते हो। मतलब केवल वो अहम ब्रह्मास्मि बोलने के लिए बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल अहम ब्रह्मास्मि का स्वरूप वो फील नहीं कर रहे। फील करते थे तो काहे को पूजा करते थे, काहे को मंत्र जाप करते थे। तो सिर्फ बोलने की बातें है, बाकी महसूस कोई नहीं करता। रियलाइजेशन होना जरूरी है। योग में भी हम वर्ड्स बहुत सुनते हैं लेकिन रियलाइजेशन नहीं हुआ तो सामने वाला बहुत मजा ले लेके एंजॉय करके कमेंट्री बोल रहा है, लेकिन अगर हमने उसको फील नहीं किया तो हम केवल उसकी महिमा गाते रहेंगे। बाकी हमको अगर वो अवस्था फील हो गई तो हमको तो वाणी में आने की इच्छा ही नहीं होगी, बात ही करने की इच्छा नहीं होगी अगर हम उस स्वरूप में चले जाए तो बाबा कहते हैं यह सब धारण करने की बातें हैं। ये धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की रात, तो हमारी भी रात, हमारा भी दिन। तो बाबा कहता है ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता नहीं, सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्मकांड की क्रियाएं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ है, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ खिवैया। अब सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। बाबा कहते हैं सबकी नैया इस संगम युग से क्रॉस करके सतयुग में नहीं जा सकती, फिर कहाँ जाएगी उनकी नैया। सबकी नावें निकलेगी यहाँ से, नैया सबकी निकलेगी कलयुग से, एंड होगा तब। लेकिन किसी की नैया जाएगी पार और दूसरों की नैया कहाँ जाएगी सुमन बहन। परम धाम। परम धाम। दो दो सोचो, रास्ते सोचो, लास्ट में दो नावें निकले, मतलब सबकी नैया निकली। वो कुछ नैया सोचेंगे सभी कि हम उधर जाए उधर जाए, लेकिन कुछ पहुंचेंगे पार सतयुग में और सत्य कुछ में कोई परम पहुंचेंगे धाम। परम धाम। हाँ, लेकिन ये सतयुग वाले भी परम धाम ही जाएंगे एक्चुअली, और वहां से पहले वापस परम धाम टर्न फिर हो धार्मिक। जाएंगे। हाँ, वापस इधर टर्न हो जाएंगे। लेकिन उनकी नैया वहीं पे लैंड हो जाए, वहीं पे उनको क्या कहेंगे, आ, लंगर उनका लग जाएगा और हम निकल आएंगे वापस। तो नैया सबकी पार नहीं जा सकती। बाबा ने और एक शब्द बोला है, कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी, 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं है। मतलब 2-3 वर्ष हो गए और गायब भी हो गए। अभी अपने भी ग्रुप में कितने लोग हैं, स्टार्टिंग में कितने मुरली ज्वाइन करते थे, अभी गायब भी हो गए हैं। तो किधर गए, हम उनको मैसेजेस कर रहे हैं लेकिन रिप्लाई भी नहीं, और ग्रुप में से रिमूव भी नहीं होते हैं, और कोई भी कुछ भी नहीं, आते भी नहीं है, ज्वाइन भी नहीं होते हैं। तो कोई कोई
और अभी माया भी बहुत अलग अलग आ रही है। कोई एक आत्मा थी जो यहाँ पे रेगुलर आती थी, लेकिन अभी उनको क्या फील हो रहा है, तो कहती है मुझ में मम्मा आ रही है, बोल रहे, मतलब खुद ही बोल रही है। वो आत्मा अच्छी आत्मा है, लेकिन अभी उनको ऐसा भ्रम हो गया है, और कुछ के मतलब संदेश सुना रही है। तो कहती है मुझ में मम्मा आ रही है, मम्मा का ये मुझे साक्षात्कार हो रहा है, और मम्मा मुझ में आ रही है, प्रवेश कर रही है। फिर क्या बोल रही है मम्मा? तो मम्मा बोलती है सेंटर का भी, सेंटर पे भी नहीं जाना, या सेंटर का भी भोग नहीं खाना, कहीं का भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं लेना। मुरली बंद कर दी उस आत्मा ने। मतलब मम्मा अपनी अवस्था तो देखनी चाहिए ना पहले, कि क्या सच में मुझ में वो लायकियत है जो मुझ में मम्मा आए? क्या सच में मेरी वो अवस्था है जो मुझ में मम्मा आए? लेकिन ऐसा भ्रम हो रहा है कि नहीं, मैं तो बहुत साक्षात्कार कर रही हूँ, और मुझे तो संदेश मिल रहे हैं, और क्या हुआ, बाबा से ही छूट गई। तो ऐसे भी मुझे हो लगता रहा है है। दीदी, भूत भूत आ गया होगा। भूत भी आते हैं ना, ऐसे ऐसे जो बोल देते हैं हाँ, उल्टा लेकिन पुल्टा। लेकिन वो तो बीके थी ना, तो उसको तो समझना चाहिए ना। और भूत आते कब है? भूत कब प्रवेश करेंगे? जब हम अपने कॉन्शियसनेस में मैं नहीं रहेंगे, बस हम जब अलर्ट नहीं रहेंगे, बाबा के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे हम, तब होता है भूतों का प्रवेश। भूत भी ऐसे एंट्री करने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं? हिम्मत नहीं होती। अगर हम शिव शक्ति स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप में हैं, और हमारी यौगिक दिनचर्या रेगुलर है, और हम अगर एक्टिव होकर या रेगुलर होकर हम प्रॉपर कर रहे हैं सब कुछ। और सबसे पहली बात है अपना चार्ट लिखना। अगर अपना ओम चार्ट, शांति दीदी। बोलो। भूत वगैरह नहीं है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें हम्म। कोई बात घर कर जाती है ना, हम्म। फिक्स हो जाती है। फिर हम्म। उसको निकालना बहुत मुश्किल है, फिर इंसान वो सबकॉन्शियस के वश हो जाता है। हाँ, फिर ये ये भी होता अजीब है, अजीब बातें ये भी सुनते होता हैं हम है। लोग। लेकिन भूत प्रेत, भूतों की आत्मा या फिर प्रेत योनियां भी बहुत है, वो भी है, वो भी सच है। निगेटिव सोल्स, मतलब इविल सोल्स भी दुनिया में हैं, वो प्रवेशता भी होती है। लेकिन बहुत जगह पे अपने अंदर बैठी हुई बातें ही घर करके उसका ही एक स्वरूप बना लेता है इंसान। तो बहुत जगह भूतों की प्रवेशता नहीं होती, वहां पे वो अपने ही विकारों के वश होते हैं। और बहुत रेयर जगह पे भूतों की प्रवेशता भी होती है। लेकिन खुद को बहुत, क्या कहेंगे, खुद को बहुत श्रेष्ठ समझने लगता है इंसान, खुद की चेकिंग नहीं करता है ना, तब ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए बाबा ने आज बोला शुरुआत में ही कि चार्ट कंपलसरी लिखो, तो अपनी अवस्था समझेंगी। जो चार्ट नहीं लिखते, या जो खुद की खामियां नहीं चेक करते, जो खुद पे वर्क नहीं करते, उनको कभी कभी ये भ्रम हो सकता है। इसको बोलते हैं खुश फहमी। खुश फहमी में चले जाते हैं लोग, तो फिर खुद को ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो इसलिए अपनी गलतियां भी देखनी चाहिए, अपने अवगुण भी देखने चाहिए, और अपनी क्वालिटी भी ध्यान में रखनी चाहिए, पर बैलेंस होना चाहिए। 2-3 वर्ष हो जाते हैं कईयों का पता ही नहीं। और हेलुसिनेशन भी होता है, साइकोलॉजी में एक अवस्था है हेलुसिनेशन, कि वो आत्मा कुछ आवाजें सुनने लगती है, और वो उसके अंदर की आवाजें होती है, और उसको लगता है कि वो सच है। तो इसमें बाइफरकेशन करना, भेद समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए साइकियाट्रिस्ट तो ऐसी चीजों को नहीं मानते, भूत प्रेतों को। तो कोई तो पुर्जा पुर्जा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। बाबा कहते कुछ तो एकदम टूट जाते हैं, बाबा से उनका नाता ही टूट जाता है। कोई कोई जहाँ पे मतलब अड़ गए हैं वहीं पे अड़ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते वो, तो वो आते रहेंगे, मुरली सुनते रहेंगे, पर फर्क नहीं पड़ेगा उनमें, टस से मस नहीं होंगे वो। और कुछ आत्माएं ऐसी है जो एकदम रिवर्स गियर मार लेती है और आती नहीं है, फिर चली जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे वैरायटी बच्चे बाबा की, इसमें मेहनत बहुत है। कौन सी चीज में मेहनत है? रोज रेगुलर मुरली ज्वाइन करना, रोज सेंटर पे कनेक्ट हो जाना, सेंटर से कनेक्शन बनाए रखना, बहनों के साथ वार्तालाप रखना, अपना अपना पुरुषार्थ रोज करना, सारे ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलर करना, नुमा शाम रेगुलर करना, अमृत वेला रेगुलर करना, अपना चार्ट रेगुलर लिखना, मुरली कंपलसरी मनन चिंतन करना। तो ये सब चीजें टिका कर रखने में मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं। रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाकी योग आश्रम जिस्मानी योग आश्रम है, आप जाके देख लो। हर योग आश्रम में जिस्मानी चीजें सिखाई जाती है, योगासन सिखाए जाएंगे, हठ योग सिखाया जाएगा। रूहानी योग रेयर है।
बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। बाबा कोई भी कर्मकांड नहीं बोलता हमको, आत्मा ही शरीर में आकर पार बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। ये बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ी मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते हैं, कहा भी जाता है तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवे भाई? इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अगेन तीसरी बार आ रहा है, चार्ट लिखो। तो बाप भी देखे कौन कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते। बाबा कहते हैं बाबा के जितने बच्चे होंगे उसका 25% बच्चे भी चार्ट नहीं रखते। यहाँ पर 20 लोग ज्वाइन हैं, देखते हैं अभी कितने लोग चार्ट लिखते हैं। जो जो चार्ट लिखते हैं वो मैसेज में लिखो, और जो लिख नहीं सकते वो थम्स अप करो जल्दी। हम देखते हैं बाबा की इस ग्रुप में कितने परसेंटेज है। फटाफट चार्ट 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 लिखो मैसेज में। जो रेगुलर चार्ट लिखते हैं वो लिखो फटाफट, अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया है। थम्स अप करो। ओके, एक भावना बहन, दूसरे राधा बहन, किरण भाई 3, सुमन बहन 4, सरिता बहन 5, मौलीश्री जी 6, निर्मला बहन 7, भक्ति जी 8, और 8। 8 लोग चार्ट लिखते हैं, ठीक है। मतलब 20 लोगों में से केवल 8 लोग चार्ट लिखते हैं, राइट। तो कितना हुआ परसेंटेज? 40%। राइट। तो चलो बाबा थोड़ा तो बढ़ा, है ना। लेकिन एक्चुअली 50% के ऊपर जाना चाहिए था, या 15 के ऊपर जाना चाहिए था। बाबा इतनी बार बोलता है तो लिखना ही चाहिए ना हमको चार्ट, राइट। तो देखे अपना अपना। तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। या फिर कोई नियम बना लो कि चार्ट लिखने के सिवाय मैं शाम का भोजन नहीं करूंगा, या चार्ट रात को नुमा शाम होते ही मैं चार्ट लिख दूंगा, या नुमा शाम शुरू करने के पहले मैं चार्ट लिख दूंगा। तो कोई ना कोई कंपलसरी चीज जो आपकी दिन भर की दिनचर्या में है उसके साथ चार्ट जोड़ लो। ओके, प्रमिला बेन भी है। ओके, तो लिखते हैं, आप रेगुलर लिखते हैं प्रमिला बेन चार्ट? बहुत बार, बहुत दिन हो गए मुरली में रेगुलर नहीं दिख रहे हो आप। हाँ हाँ, मुरली शॉर्टकट में, लिखती हूँ। ओके, मुरली में रेगुलर क्यों नहीं हो? कभी सेंटर पे जाना होता है और कभी बहुत नहीं अच्छा, जाते। सेंटर पे जाते हो तो बहुत बढ़िया। ओके, बस मिस नहीं डेली नहीं कर। जाती, कभी कभी जाती। अच्छा, लेकिन फिर जिस दिन नहीं गए उस दिन? फिर बाद में यूट्यूब से सुन लेती हूँ। अच्छा, ज्वाइन, ये जो ये टाइमिंग आपको कंफर्टेबल नहीं है क्या, 6 से 7 का? हाँ, थोड़ा सा टिफिन वगैरह रहते, फिर पूजा पाठ वो सब लेट हो ठीक। जाता फिर। अच्छा, नहीं आप हम्म। वीडियो ऑफ करके भी सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देखो आपके हिसाब से। बाबा हाँ कहते हाँ। हैं याद में ही मेहनत है। तो बाबा भी देखिए कौन कितना याद करते हैं। तो करीबन 9 से 10 लोग यहाँ पे हैं जो चार्ट लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं 1/4% भी जनरली चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। तो युक्ति, अगर जिनको चार्ट में रेगुलर बनना है ना, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। जो चीज आपके दिनचर्या में कंपलसरी है ना, उसके साथ में चार्ट को जोड़ लो, कि इसके पहले मैं चार्ट लिखूंगी। ओके, रात को सोने तक अगर चार्ट को खींचेंगे ना, तो बहुत बार थके हुए होते हैं तो चार्ट रह जाता है। हमारा खुद का ऐसे हो रहा था बीच में, शायद बाबा ने इसीलिए अभी याद करवाया। तो इसलिए हमने ये तय किया, इसलिए हमने आपको शेयर किया। आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। तो बाबा कहते ये तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधी लिया जो मार खाती रहती है वह याद में रहती होगी। देखो, जो बोलते ना हम सारा दिन याद में ही रहते हैं बाबा के, तो ये झूठ है। बाबा बोलते गपोड़े मारते हैं। जो बांधे लिया
याद में रहती है, मतलब मार खाती है ना, वो याद में रहती होगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे। बहुत आत्माएं हैं ना जिनको विकार के लिए मारते हैं, ऐसे है। हमारे ग्रुप में भी बहुत आत्माएं हैं जिनको अभी भी बंधन है, पति मारते हैं। और ऐसे भाई लोग भी हैं जिनकी माताएं उनको सहयोग नहीं करती है। तो दोनों तरफ से अपने ग्रुप में ऐसे दोनों क्वालिटी है। तो बाबा कहते हैं वो दिन भर में याद में रह सकती, बाकी जो निर्बंधन है वो दिन भर में याद रहते से बोलते हैं, तो बाबा बोलते हैं बाबा नहीं मानता। आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे। रहते हैं ना याद में तो चार्ट क्यों नहीं लिखते। तो डायरेक्शन मिलते हैं, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा ना निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतना मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। आप लोगों को हमने कुछ दिनों पहले चार्ट के पॉइंट शेयर किए थे, है ना। तो याद अगर फिर एक से चार चाहिए। बजे सब चला दिया ये पानी। क्या बोला सविता बहन। ऑडियो ऑफ कर लो अपना, अगर आप आसपास में आवाज है तो। आप लोगों को चार्ट के पॉइंट फिर से चाहिए तो फिर से शेयर करेंगे, लेकिन इसके पहले एक बार शेयर किया हुआ है। अगर आप स्क्रॉल करके ऊपर जाओ तो आपको मिल जाएगा चार्ट। सारे पॉइंट्स एक के नीचे एक हमने लिख कर दिए थे, क्योंकि बीच में भी बाबा ने चार्ट के लिए फोकस करवाया था। या फिर आप में से किसी के पास भी है तो फोटो भेज सकते हो। बाबा कहते हैं डायरी रखने से हमारा घाटा ना निकल आए, ये डर रहता है। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलीवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़े भी याद नहीं करते। चार्ट लिखो, आप ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद नहीं पा सकूंगा, इसीलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहा है। इसका स्क्रीनशॉट निकालना, कोई हम अंडरलाइन कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। पूरा पैराग्राफ चार्ट पर बोला है बाबा ने कि आपे ही लज्जा आएगी, इस हालत में मैं पद नहीं पा सकूंगा। इसीलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। चार्ट से बाबा का कोई बेनिफिट नहीं है। चार्ट लिखेंगे तो हमको अपने आप पर लज्जा आएगी, और हम लज्जा के मारे क्यों न से ही थोड़ा अपना पुरुषार्थ बढ़ाएंगे। बाप को और 84 के चक्र को याद करना, फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। लेटर लिखने से ना इतना नहीं फर्क पड़ता। अगर हम वो टेबुलर फॉर्म में चार्ट लिखे ना, उससे फर्क पड़ेगा। ये बाबा जो चार्ट बोल रहे हैं ना, वो टेबुलर फॉर्म वाला चार्ट है, कि रोज कॉलम बना के उसमें लिखते हैं ना, तो एक साथ नजर डालते ही समझ जाता है कितने अमृत वेला मिस हुए, कितने नुमाशाम मिस हुए, कितने दिन मुरली मिस किया, कितना दिन मुरली चिंतन मिस किया, क्रोध कितना आया, विकार कितना बार हुआ। तो ये ना टेबुलर फॉर्म पे से फटाफट कैलकुलेशन हो सकता है। तो निकाल दिया, स्क्रीनशॉट डाल दिया, किसी ने शेयर किया है क्या। आगे बढ़े क्या हम। नीलम बेन दिख नहीं रहे हैं। और कोई शेयर कर सकते हैं तो कर दो, स्क्रीनशॉट निकाल के। मधु बेन। शांति दीदी। हाँ निकाला आपने, आप स्क्रीनशॉट डाल दो। जी। ओके। बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट यह है, जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इनमें आत्मा है, यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी, बाबा कहते हैं जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है। हम आगे बढ़ रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट निकाला ये समझ के, ठीक है। बाबा कहते हैं तब स्कॉलरशिप पाई है, मेहनत बहुत की है तब स्कॉलरशिप पाई है, थैंक यू। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंच से ऊंच पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है तब पास विद ऑनर हुए हैं। यह भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है। बाबा कहते योग नहीं लगता तो बैठकर लिखो, लिखा पढ़ी करो कि मेरा योग क्यों नहीं लग रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बुद्धि किधर जा रही है। तो समझ जाएगा, और वही चिंतन भी हो जाएगा। उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। अगर धंधों में बुद्धि जा रही है तो उधर से निकाल कर इधर ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल कर बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा न सके, आजकल तो वैसा नहीं है, आजकल तो फीमेल भी चली जाती है बच्चों को लेकर गार्डन में। तो उनको तो घर संभालना है। जो मैसेज कर रहे हैं ना ग्रुप में, हम रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, तो जो मुझे मैसेज करते कि दीदी विघ्न आ रहे हैं, अभी तो हमारा सारा बंद कर दिया है,
तो उन लोगों के लिए ये पॉइंट है कि बाबा कहते हैं कुछ भी बहाना निकाल कर बच्चों को लेकर क्यों न सही बगीचे में चले जाओ, वहां पे बैठो, याद में, घर पे अगर बंधन है तो कोई भी कारण निकालो, राइट। तो अपने आप के लिए समय कैसे निकालना है, थोड़ा स्पेस निकालो। इतना अभी ये समय ऐसा नहीं है कि आप बकरी जैसे घर में बंधे रहो, तो अपनी युक्तियां आपको खुद निकालनी पड़ेगी। तो जो बाद में मुरली सुनने वाले हैं उनके लिए मैसेज है। बाबा कहते हैं उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है, कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी अपनी होती है। बाबा ने युक्तियां शेयर कर दी, हर एक की युक्ति अपनी अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है, डायरेक्शन बाबा सारा देते हैं, करना तो बच्चों को है। भगवान सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है पर करना तो मुझे पड़ेगा। तो बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, और इन पर्टिकुलर हमको करना है। बाबा की ये दो भाषा है, जनरल पर्टिकुलर। जनरल मतलब आमतौर पर, पर्टिकुलर मतलब एक किसी व्यक्ति विशेष को वो टच होती है बात। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का बांध खत्म करना है। बाप कहते हैं शरीर का भान खत्म करना है, मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसे तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। अंडरलाइन पॉइंट, आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि की तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, है ना, टाइम भी, एनर्जी भी, पैसा भी कितना लगाते हैं। मंगल पर जाने के लिए कितनी मेहनत की, मार्स पर जाने के लिए, अभी मून पर जाने के लिए कितनी मेहनत चल रही है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस तुम्हारी साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह डेड साइलेंस है। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, यह शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है। सर्फ का मिसाल और कछुए का मिसाल। कछुआ क्या करता है, अपने आप को समेट लेता है कर्मेंद्रियों को, और सर्प पुरानी खाल छोड़ता है। तो ये दोनों भी मिसाल हमको अशरीरी बनने के लिए बाबा देता है। बाबा कहता है तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भून भून कर मनुष्य से देवता बनाती हो। तो ये तीसरा मिसाल हमारे लिए भ्रमरी का। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को तो ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है, भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। लेकिन हम देखते हैं आमतौर पर सन्यासी लोग यज्ञ तप करते बैठते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये उनका काम ही नहीं है, क्योंकि उनको, उनके लिए नहीं है ये यज्ञ तप आदि कुछ भी। ये किसका काम है, ये गृहस्थियों को करने की बातें हैं। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है ना, सन्यासियों को। तो पाप क्यों, पापों से मुक्त होने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते वह क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। हमारा कौन सा मार्ग है, निवृत्ति मार्ग वाला मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग है हमारा, सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग हमारा है प्रवृत्ति प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। इनमें मतलब ऐसे ही कल्प पूर्व भी ऐसे ही हम 19 लोग ज्वाइन थे, और आज से 5000 साल के बाद में भी आज के दिन की मुरली केवल 19 लोगों ने ही सुनी थी पूरे ग्रुप में से। तो बाबा कहते हैं इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेंगी। यह है बड़ी धोखेबाज। आंखों को बाबा ने आज पकड़ा, क्या है, आंखें बड़ी धोखेबाज हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतनी कर्मेंद्रियां शीतल होगी। तो अभी तुरंत अपने दोनों हाथों को रब करो और सोचो मैं शीतला देवी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अपने आंखों पे रखो और फील करो मेरी आंखें सिविल हो चुकी है, मेरी सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो चुकी है। और आज योग जब करेंगे तो ऐसे ही कर करके अपने सारी कर्मेंद्रियों पे हाथ रख के फील करना, ठीक है। और अगर आपने ये योग किया तो ग्रुप में डालना कि शीतला योग किया, इतना वाक्य डालना, शीतला योग संपन्न। समझा सभी को क्या करना है, नहीं समझा है तो पूछ लेना।
फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है। वह कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुनी रहती है। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाप तुमको देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, सोल कॉन्शियस। फिर कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। अंत तक युद्ध चलता रहेगा। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। कौन सी? दुनिया में जो चल रही है वो लड़ाई कब शुरू होगी? हमारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। अभी देखो, हार्ट फेल बहुत हो रहे हैं और यंग एज में अटैक्स आ रहे हैं। तो अभी बहुत मौतें ऐसी चल रही है। बाबा कहते हैं मौत से डरेंगे। बाबा कहते हैं यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। अभी मैक्सिमम आत्माओं के मुख से निकल रहा है ये कि अभी तो घड़ी का भरोसा नहीं, घड़ी का भरोसा नहीं। तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं सब भाई भाई है। तो सब एक बाप को याद करते हैं। गॉडफादर कहते हैं करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, मोक्ष तो है नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। लाखों वर्ष की बात हो न सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अजुन बच्चा है, इतने हजार वर्ष की आयु है। तुम बच्चे जानते हो यह कल्प है ही कितने वर्षों का? 5,000। भारत में ही यह स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। पहला पहला शब्द ही यह दो, माम एकम याद करो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं और कहते भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसीलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। बाबा कहते हैं अगर कोई जिज्ञासु बहुत प्रश्न पूछते हैं ना, तो बाबा कहते एक ही बात पर ठहर जाओ, मामेकम याद करो। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन क्या आपको मामेकम याद करो का अर्थ समझा? क्या आप खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद कर पा रहे हो? क्या आप खुद को आत्मा समझ पा रहे हो? तो उनके सवालों पर आप ये प्रति प्रश्न बिठा दो। और जब तक वो आत्मा इसकी अनुभूति नहीं बोले आपको, तब तक उसके सवालों के उत्तर मत दो। क्लियर? वरना बाबा कहते हैं वो सवाल पूछते जाएंगे और कोई ना कोई सवाल ऐसा निकालेंगे, आप रुक जाओगे और वो कमेंट करके ये हो जाएंगे, बेमुख हो जाएंगे कि इनको तो कुछ आता ही नहीं। इसलिए आपको जो आता है उस बात पे आप अड़े रहो। और अगर उसने खुद को आत्मा समझ लिया, परमात्मा बाप पर वो ठहर गई आत्मा, तो फिर उसके सारे सवाल ऑटोमेटिक वैनिश हो जाएंगे। लोग प्रश्न कब पूछते हैं? निश्चय बुद्धि नहीं होती है ना, संशय बुद्धि वाले लोग ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं इस युक्ति से उनको निश्चय बुद्धि बनाओ। पहले बाप का निश्चय करे। और ये जब प्रश्न करेंगे ना हम, तो बहुत ही सभ्यता होनी चाहिए, बहुत नम्रता होनी चाहिए और उनके उन्नति की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, वरना हमारे अंदर ईगो नहीं दिखना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बाप का भी निश्चय करे पहले। बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचयिता। तो जरूर संगम पर ही आएंगे। कहते मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूं ही नई सृष्टि का रचयिता, तो बीच में कैसे आऊंगा? मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो यह स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए कि हम क्या बनते हैं, क्या से क्या बनते हैं। और संवत की डेट भी जरूर लिखनी है। यहाँ तुम्हारी पहले से राजा ही शुरू हो जाती है। दुनिया में ना वो सैड सॉन्ग है कि क्या से क्या हो गया बेवफा तेरी याद में। हमारा सॉन्ग एकदम उल्टा है ना। दुनिया में एक मराठी सॉन्ग भी है,
काय होतास तू, काय झालास तू, अरे वेड्या उगा वाया गेलास तू। हमारा इससे उल्टा सॉन्ग है। तो इसे उल्टा सॉन्ग बना के आप में से जो चाहे वो ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजना, अपना सॉन्ग बनाना, उल्टा बनाना, बाबा जो बोल रहा है उसके आधार पर, कि हम क्या थे और क्या से क्या बन गए हैं। इस पे पॉजिटिव वाला सॉन्ग बना के पोस्ट करना। ये आज होमवर्क है। तो बाबा कहते संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यह तुम्हारी पहले से ही राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती, हमारी राजाई 111 से होती है। तो दुनिया वाले में तो धर्म स्थापक आए, उनके पीछे धर्म की बुद्धि हो, करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी। यह किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई थी कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतनी ढेर धर्म है, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य हुआ कैसे। कितने हीरे जवाहरों के महल थे। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब है, आया किधर से। बाबा कहते ये सारी बातें लोग यस यस करते पर उस पर सोचते नहीं कि ये हुआ कैसे, ये मिरेकल। मनुष्य कितने मुंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए। वे समझते हैं थोड़ी, वे समझ थोड़ी है कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी देवताओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न। बोलो सभी एक सुर में, कंप्लीट करो इसको। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण 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 निर्विकारी, निर्विकारी मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम डबल संपूर्ण महिम अहिंसक। परम धर्म। यस। कुछ सर्वगुण भूला संपन्न। क्या, इसमें कुछ भूला नहीं। बाबा कहते हैं इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की, 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। यह ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को की। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी माता रूहानी को बाप दादा बाप को याद दादा याद को प्यार प्यार गुड याद गुड प्यार मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड वाह मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग। वाह शुक्रिया वाह 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 बाबा। बाबा वाह। वाह, मेरा बाबा शुक्रिया मेरा बाबा मेहरबान। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा बाबा वाह प्यारा बाबा बाबा वाह मीठा बाबा वाह बाबा। मेरा श्रेष्ठ आत्मा का से श्रेष्ठ श्रेष्ठ से वाह भक्त। श्रेष्ठ बाबा भाग्यवान। वाह मेरा वेरी भाग्य। गुड। तो ऐसे सब लोग एक आवाज में बोलते हैं ना तो लगता है क्लास चल रही है, वरना ऐसे लगता है हम लैपटॉप पे कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाजी अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रिया शीतल सतोगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। तो होमवर्क याद रहेगा सबको। आज दिन भर में योग करना है कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने का। एक शीतला उल्टा, देवी। हाँ, शीतला देवी का योग करना है। एक उल्टा सॉन्ग बनाना है कि हम क्या से क्या बन गए, पॉजिटिविटी वाला सॉन्ग बनाना है। फिर अपने चार्ट के पॉइंट लिखने हैं, कॉलम बनाने हैं, और ग्रुप में अपना चार्ट भरने के पहले चार्ट का फोटो भेजना है। किसके लिए, जो 8-10 लोग जिन्होंने यस बोला उनके सिवाय जिन्होंने नहीं बोला, उनके लिए ये होमवर्क है। ठीक है। तो वो लोग चार्ट अपना आज की आज बनाएंगे, रात का भोजन नहीं करेंगे चार्ट बनाने के सिवाय, और फोटो भेजेंगे और उसके बाद अपना चार्ट लिखेंगे। डन। कौन कौन करेगा, वादा करते हैं सभी। 10 के अलावा बाकी सब, अभी तो 16 बचे, कोई 3 चले गए विदाउट मैसेज शेयर किए। चलो, जिन्होंने जिन्होंने चार्ट के लिए रिप्लाई नहीं किया वो सब लोगों का है, हाँ? मैं नाम ही पढ़ती हूँ यहाँ पे, मैंने पहले पढ़े भी थे, तो आप लोग सुन सकते हो, बाद में ऑडियो भी भेज रही हो। उतने लोग छोड़ के बाकी सब लोगों के लिए होमवर्क रहेगा ये। ठीक है। भावना बहन, राधा बहन, फिर सरिता बहन थे, सुमन बहन थे, फिर सरिता बहन, भक्ति बहन, रमीला बहन, सरिता बहन, और कुछ लोगों ने थम्स अप किया था तब, मोलिस्टी जी ने वगैरह, राधा बहन ने, निर्मला बहन ने थम्स अप किया था। ठीक है। और कौन, प्रमिला बहन थे। तो किरण भाई थे कि नहीं मुझे याद नहीं है। तो इतने लोग थे, बाकी लोगों का यस नहीं आया हुआ है। तो बाकी सब लोगों को कंपलसरीली आज शाम का भोजन नहीं खाना है चार्ट लिखने के सिवाय। यस और नो, हमने तो बोल दिया, आपको स्वीकार है कि नहीं। जी दीदी, ओके। लिखते तो नहीं दीदी कभी कभी। नहीं, बाबा ने आज बोला है, एक का ही आंसर मिला है, हमने बाकी सब लोगों को बोला है। ठीक है। तो जो बाद में मुरली सुनेंगे उनके लिए भी है ये। ठीक है। ओके। धंधे आदि में टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है, कारण देखना है हमारा योग क्यों नहीं लगता, अपना चार्ट जरूर लिखना है, रखना है। वरदान, सहन शक्ति द्वारा
अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना माना मरना नहीं, लेकिन अपने दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी मधुर है। मुझे लगता है इस हफ्ते में बाबा हमको देवियों के साथ साथ सहन शक्ति ज्यादा दे रहा है, राइट। तो सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। बाबा कहते अपेक्षा से नहीं करना, मैं बाप के लिए सहन कर रही हूँ इतना सोचना, मेरे बाप ने बोला है मुझे सहन करने को इसीलिए कर रही हूँ। जैसे माता पिता बोलते ना बच्चे को कि तुझे वहां पे सहन करना होगा बेटा, तो वो लड़की अपने माँ बाप के लिए, वो कन्या ससुराल में सब कुछ सहन कर लेती है। तो हमको भी अपना पिता बोल रहा है कि सहन करो, कोई कितना भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ो, लेकिन सहन करो। सिर्फ ये भावना नहीं रखो मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, मतलब हमारे में कहीं ना कहीं वो भावना है, तब बाबा को ऐसा समझाना पड़ा। रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। अच्छा स्लोगन, बाबा कहते हैं समाने की शक्ति भी आ जाएंगी सेवा भाव की वृत्ति होगी तो जो दो दो गुण बाबा ने, दो शक्तियां बोली, समाने की शक्ति और सहन शक्ति, और परखने की शक्ति खुद की। तो जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। आज तक चार्ट नहीं लिखा, बाबा कहते भूल जाओ, लेकिन बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। ओके। तो जिन्होंने यस नहीं किया उनके लिए सरोज बहन है, फिर सुमति बहन है, सोनी भाई है, तारा बहन है। तो इन सब का यस नहीं आया था मुझे। ओके। मधु बहन का भी नहीं आया था, और भी 2-3 लोग थे ज्वाइन। तो सबके लिए ये कंपलसरी है। आज चार्ट हम आपका वेट करेंगे, आपके चार्ट का फोटो भेजेंगे आप ग्रुप में। अव्यक्त इशारे, जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल बन अपनी मनसा। स्लोगन देखना, हाँ बोलो। स्लोगन बोलना। अच्छा स्लोगन रह गया क्या? नहीं आग हो गया ना स्लोगन। जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बोलना बातों तुम। से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। अव्यक्त इशारे, जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे बाप आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी, और उसके लिए योग की शक्ति का प्रयोगी बनना पड़ेगा। रिपीट करते हैं, वर्थ रिपीटिंग है। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। मतलब क्या करना है? सकाश देनी है, शक्तियों की सकाश। अभी 9 दिन 10 दिन हमने शक्तियों का योग किया ना, अभी समय है जमा किया हुआ शेयर करने का। तो जब थोड़े आज समय से में चेंज, सारे, अव्यक्त इशारे चेंज हो गया। हाँ आज क्योंकि अभी 1 तारीख आ गई, तो योग की शक्तियों का प्रयोग करो। पिछले महीने था ज्वालामुखी योग के लिए, अभी है शक्तियों का प्रयोग। तो जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तो तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो भी मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा हमको करनी पड़ेगी, और उसके लिए योग शक्तियों को प्रयोग करना पड़ेगा। जो बीत चुका उसे भूल जाओ, शिक्षा लेकर सावधान हो जाओ आगे के लिए। वरदान फिर से रिपीट कर रहे हैं। शक्ति, सहन करना माना मरना नहीं, सबके दिलों में स्नेह से जीना। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का अविनाशी फल मधुर है। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि इतना मैंने सहन किया तो रिटर्न में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। अल्पकाल की फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, यह है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं कर सकते। इसके लिए एक चित्र बना सकते हैं।
एक भिखारी आया है आपके सामने, आपने उसके झोले में कुछ डाला। अब दूसरा चित्र बनाओ, आपने उसके झोले में डाला और आप उसके झोले में से फिर से कुछ निकाल के ले रहे हो। ये चित्र कैसा लगा आपको? ये विजुअलाइजेशन ठीक लगा? अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं देने लगा? के बाद मिलना नहीं हाँ, चाहिए। तो हमको जैसे भिखारियों के झोले में से हम नहीं लेते, वैसे अगर हमने किसी के लिए सहन कर लिया किसी का बिहेवियर, तो समझो वो भिखारी है सामने वाला, क्योंकि बेचारा भीख मांग रहा है। और हमने सहन कर लिया उसके टेंट्रम्स को, उसके बुरे बर्ताव को, उसकी इल ट्रीटमेंट को, तब वो आत्मा याचक है, भिखारी है। क्लियर क्लियर यही समझो। और हम देने वाले दाता है। हमने सहन करके दान दिया उस आत्मा को, रहम का। तो अब उसके पास से मुझे और कुछ मिले, कोई अपेक्षा नहीं। भिखारियों से क्या दान की अपेक्षा रखेंगे? और आंखों को आज अपने सिविल बनाने का योग करेंगे। ओके, चार्ट बनाएंगे। ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। अंडरलाइन वाली पॉइंट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दी गई है। रोज पोता में लिखो, डायरी रखो। डर रहेगा, बाबा ने दोनों चीजें बोली है, डायरी भी रखो, पोता में भी लिखो। ओके। और जो बच्चों को याद की युक्तियां बाबा रोज रोज बतलाते हैं, वो केवल भाग्यशाली बच्चे कैच करेंगे, अमल में भी तुरंत लाएंगे। जैसे बाबा ने आज कितनी सारी युक्तियां बताई, अब हम में से जो भाग्यशाली होंगे वो आज के आज चार्ट बनाएंगे, वो आज के आज शीतला का योग करेंगे, कल पे नहीं टालेंगे। ठीक है? समझ गया सबको? सारी मुरली, सारे पॉइंट्स कैसे इंटरकनेक्टेड है, कितनी मजेदार बातें हैं। बाबा ने आज बोला एकांत जरूर निकालो 24 घंटे में से। दिवाली के काम भी होंगे ना, फिर भी एकांत में बगीचे में जाके बैठो, अपना चार्ट रखो कंपलसरी। ऐसा नहीं हम बहुत बिजी है। ओके, ओम शांति। अभी जिनको शेयर करना है शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दी। सहन करना है हमें, रहम दिल नहीं बनना है। सहन शक्ति ऐसा बोलना भी नहीं, हमें सहन शक्ति बढ़ा हाँ, रहम दिल बनना है, पर वर्णन नहीं करना है उसका। वर्णन नहीं करना है। हाँ, भक्ति बहन। लेकिन उस दिन हमने सबको साक्षात, बहुत अच्छा लगा पूरे ग्रुप को। यस, हमारे पास भी थी। अच्छा है, थैंक यू बहुत थैंक बढ़िया यू। हाँ, लगा। उस दिन का होमवर्क किसी ने शेयर नहीं किया। थैंक यू, बहुत आपने बढ़िया लगा। शेयर किया तो। हमने भी किया उस दिन, हमने भी एक एक ग्रुप को जाके सकाश दी है। और किसने किया अलग था उस अलग दिन? दिए उनको स्वमान भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लक्ष्मी नारायण आगे सबसे पुरुषोत्तम है, हमें भी ऐसा ही बनना है। बहुत अच्छा। मधु बहन, किरण भाई। हाँ दीदी, एक अभी एक काम अभी करते नौ हैं, सारा दिन एक मिनट, अभी किरण नौ भाई दिन को बोलने दो। पहले पहले किरण भाई को बोलने दो, फिर आप बोलो। मैं किरण भाई की मम्मी हूँ। हाँ, बोलो। लेकिन हाँ, मैं बोल रही हूँ कि हाँ, शीतला सारा बहन। दिन में आप कितना भी काम हो, लेकिन एकांत में रहना है। आपको हाँ, याद करना है, एकांत निकलना ओके, है, पोता मेल रखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। और और बाबा ने बोला बित्ती को भूल जाओ और उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ो। यस, हाँ, अभी बोलो सरिता बहन। मैं रोज निरंतर चार्ट लिखने वाली चार्टधारी आत्मा हूँ। ओके, श्रेष्ठ पाठधारी भी आत्मा हो आप। ओके, सोनी भाई, तारा बहन, पॉइंट नहीं सुनाना है आज? ओके, कुछ और आत्माओं ने इसमें भी लिखा। राधा बहन, मोलिश्री बहन, सब कहते हैं कि बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रिया शीतल होगी। चार्ट रखने से समझ आएगा और लज्जा आएगी। करेक्ट बोला। और क्या पॉइंट्स है? और और लिखा है राधा बहन ने, दीदी मुझे अब तक पता नहीं था कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पर आज बाबा ने बताया है कि आत्मा बड़ा तीखा रॉकेट है। अच्छा, राधा बहन, फर्स्ट डे ही बाबा ने बोला था कि आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, राइट? पर अच्छा हो गया, आज आपको समझ गया, टच हो गया। ऑल दी बेस्ट। भक्ति बहन थैंक यू बोल रही है। अच्छा, और कोई सुनाना चाहता है पॉइंट? वरना हम बंद करते हैं। थैंक यू। अभी अभी 9 दिन